ऐसी क्या नौबत आ गई वरुण पुरोहित? देखिए क्या है कि आप पॉइंट को दाएं बाएं इधर घुमा लीजिए, कुछ होगा नहीं उससे फायदा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, बीके हरिप्रसाद तो कह रहे हैं हम जेल में जाने को तैयार हैं, लेकिन पूरा नहीं गाएंगे। अब मेरी बात तो पूरी होने दो ना, दाएं बाएं कहीं नहीं घुमाता, मैं तो सच फिर क्या? मेरे को कोई डर नहीं, आप खोल दे बोलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। राहुल गांधी का मैं नहीं तो बीजेपी तो है ही वही, और ये ट्रैप करती है कांग्रेस। अभी देखिए, अभी आपको सम्मान अपमान दोनों की परिभाषा याद आ जाएगी। पॉइंट पे जवाब दीजिए ना कि आप ऐसा कर लेंगे कि जेल चले जाएंगे। जेल जाना मंजूर है लेकिन गाना मंजूर नहीं है, ऐसा क्या आपसे गवा दिया भैया? राजस्थान की भाषा बोलता हूं, बोलचाल की। अरे तो मैंने यही कहा कि ऐसा क्या आपसे कोई बुरी बात कहलवाई जा रही है कि हम जेल चले जाएंगे लेकिन वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे? मुझे पॉइंट पे जवाब दीजिए। अरे आपके पॉइंट पे तो आ रहा हूं, पर आप भी तो पूरा इंट्रो दे करके ये पॉइंट पूछते हो ना क्वेश्चन, तो मुझे थोड़ा सा समय दोगे? नहीं जी जी बोलिए। बीच बीच में सब इंटरप्ट, कभी सरदार जी कर रहे हैं, कभी आप कर रहे हो, क्या बोलेगा? मैं कह रहा हूं वंदे मातरम गाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कांग्रेस पार्टी में अधिवेशन में गाया जाता है, हमने गाया कई बार बचपन, पर 2 स्टैंजा गाए। उसके बाद आप जो कह रहे हो पूरे 6 छंद गाने में ऑब्जेक्शन क्या है? इसकी बात हो रही है। 2 छंद तो कांग्रेस में बीजेपी पैदा नहीं हुई थी। बीजेपी का आजादी आंदोलन में कोई रोल नहीं है। ये तो हड़पना चाहते हैं, जैसे अडॉप्ट कर रहे हैं कांग्रेस के नेताओं को, क्योंकि इनके अंदर एक तृष्णा है कि इनके पास ये आरोप लगता है कि आजादी के आंदोलन में इनका कोई योगदान नहीं था, इसलिए ऐसे करते हैं बार बार। कांग्रेस तो ऐसी नहीं भाई, हम लोग तो देशभक्त है नहीं, आप ही हो, तो बता दो आप फांसी चढ़े थे क्या, खून दिया था क्या देश के लिए? वंदे मातरम गाना ये क्या है? कानून बन गया नहीं, तो ये लॉजिक है अवधेश जी, ये बताने के लिए कि हमारा देखिए देश की आजादी में योगदान था, इसलिए हम पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ये तर्क है अवधेश जी। अरे नहीं था भाई, हमारा खाली मोदी सरकार का ही था। नहीं, आपका योगदान है, तो ये दिखाने के लिए आप बचते हुए वंदे मातरम के बीच में, स्टॉप 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 बोलना शुरू कर देंगे, है ना? ये आपका देशभक्ति दिखाने का तरीका। आप बचते हुए राष्ट्रगीत के बीच में स्टॉप 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 बोलना शुरू कर देंगे और राष्ट्रभक्ति दिखाएंगे। नहीं, किसी ने नहीं कहा स्टॉप स्टॉप। कैसे नहीं किया? अरे कैसे नहीं किया भाई? विजुअल दिखाइए। सोनिया गांधी जी की नहीं लिप रीडिंग करी है सोनिया गांधी जी की वहां जाके, कैसे आरोप लगा रहे हो? ऑडियो सुनिए भाई, हमने ऑडियो सुनी। राहुल गांधी डांट रहे हैं एक व्यक्ति को। अब मुझे ये हमारा स्टेंजा है, वो तुम्हारा स्टेंजा है, ये हमारा गीत है, वो तुम्हारा गीत है। मुझे बोलना तो क्या कर रही थी मुझे बता दीजिए, चलते वंदे मातरम के बीच में आप बता दीजिए क्या 3 मिनट तक ड्रामा चल रहा है? अवधेश जी इसका रिप्लाई कर रहे हैं। अवधेश जी ओके, कोई ड्रामा नहीं चल रहा है। देखिए ऐसा है कि कई बातें यहाँ ऐसी हुई हैं जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बात कि देखिए 1896 से लेकर 1936 तक सभी जानते हैं कि कांग्रेस के अधिवेशनों में वंदे मातरम गीत पूरा गाया जाता था। आप समझ लीजिए, मतलब 40 वर्ष तक पूरा गाया गया। 1896 में जब कांग्रेस ने स्वीकार किया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह एम सयानी, वो भी मुसलमान थे। लेकिन जब मुस्लिम लीग 1907 में बनी ना, उसके बाद से ही इसका विरोध शुरू हुआ। और आप जो कह रहे हैं ना कि कल क्या हुआ है, असल में टेलीविजन चैनलों ने जयराम रमेश जी का आधा स्टेटमेंट चलाया। 16 तारीख के सभी समाचार पत्रों में उनका पूरा स्टेटमेंट है, जिसमें वो बता रहे हैं कि कांग्रेस में वंदे मातरम के आरंभिक छंद को गाने की ही परंपरा है। 28 अक्टूबर 1937 को कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता अधिवेशन में यह तय हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर की सहमति से कि वही गाया जाएगा। अब रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम घसीटते हैं उसमें, जबकि सच यह था कि जब मुस्लिम लीग बनी 1909 से इसका विरोध शुरू हो गया। और जब मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, ये सब एक प्रकार से कांग्रेस से अलग हो गए थे, वो सारे जो है मुस्लिम पाकिस्तान की मांग करने लगे थे, तो उनको पूरे गीत पर आपत्ति थी। तो विचार विमर्श हुआ कि ठीक है भैया, कुछ हटा करके कुछ गा लो। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो 1905 में प्रतिदिन प्रभात फेरियां निकलती थी स्वदेशी आंदोलन में, प्रतिदिन भाव विभोर होकर गाते हैं, उनको कोट करते हैं। इस आजादी के बाद भाई जब मुस्लिम लीग चली गई, बट गई, तो आप पूरा गाना लाना चाहिए था। आपने राष्ट्रीय गीत का दर्जा दे दिया, लेकिन न तो तय हुआ कि यह संसद के सत्र में गाया जाएगा और न पूरा गाया जाएगा ये लिखेगा। संसद के सत्र में भी बता रहा हूं 1992 में लाल कृष्ण आडवाणी, राम नायक ने उठाया, तब यह संसद के सत्र में गाना शुरू हुआ है। आखिर केरल में क्यों नहीं गाया गया? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश
और तेलंगाना में कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन में पूरा गीत गाया गया। केरल में तो गाया ही नहीं गया। क्यों नहीं गाया गया? वहां मुस्लिम लीग के साथ आप सरकार में है, हिमाचल में नहीं है, तो आपकी समस्या वहां है। जो कांग्रेस के कार्यालय का दृश्य है वो साफ दिख रहा है कि जैसे ही दूसरे छंद के बाद आगे बढ़ता है, सोनिया जी हाथ से रोकने की कोशिश करती हैं। सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी तीनों के नजर मिलते हैं, ये भी घूम के बात करने लगते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। फिर गाना जो गवाने वाले हैं ललित देसाई, उनको बुलाया जाता है। ललित देसाई राहुल गांधी के पास आते हैं, लेकिन गाने वाली टीम को ये सब पता नहीं होता है, पूरा गाना गा देती है जी। तो अब उसके बाद ये सब समस्या पैदा होती है कि भाई हमसे तो गलती हो गई, क्योंकि संसद में भी इन्होंने इसका उस रूप में विरोध नहीं किया, लेकिन कहा कि ये गलत है, इसको स्वीकार नहीं किया था। और तो ये कांग्रेस इस समय तक अगर मुस्लिम लीग के दबाव में काम कर रही है, मुस्लिम लीग की मानसिकता में जी रही है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व की जो कांग्रेस है, अंतिम बात, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस है उसमें ऐसे लोगों का वर्चस्व है, चाहे वो मुसलमानों में जो कट्टरपंथी हैं, आम मुसलमान, जो मुसलमानों में कट्टरपंथी जिहादी टाइप के हैं, जो अति वामपंथी है, अल्ट्रा सोशलिस्ट हैं, जो कभी भी भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों को कपोल कल्पित मानते हैं, वो भारत को अलग अलग भूखंड का टुकड़ा मानते हैं, वो वंदे मातरम के गाने को, भक्ति भाव को स्वीकार नहीं कर सकते हैं राहुल गांधी के रहते। तो जब वो मानते हैं कि हमको पूरा गाना ही नहीं है, हमसे गलती हुई ही नहीं है, तो क्षमा मांगने का क्या है। अब दूसरी बात जो कानून की आ रही है, देखिए कानून में ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, केवल इतना हुआ है कि राष्ट्रगान का जो दर्जा था वो इसको दे दिया गया है। इसमें बाधा डालने, अपमान करने वाले को सजा हो सकती है। राष्ट्रपति का इस पर सिग्नेचर हो चुका है, इसका बाजाप्ता नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन केस करना, मुकदमा लड़ना नहीं है। ये विचारधारा की एक बहुत बड़ी लड़ाई है कि आजादी के पहले की मानसिकता आज भी जीवित है। कांग्रेस के अंदर भी दो धारा है, वैभव श्रीवास्तव, उस समय भी दो धारा मेरा सीधा सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी के इस कृत्य के समर्थन में है आप, इस काम के समर्थन में है आम आदमी पार्टी? क्या पक्ष है आपका वैभव जी? देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो ये हम जो युवा इस देश में इस समय है, चाहे जेनजी, हम लोग तो वंदे मातरम गीत जानते हैं, और जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो गाना लिखा, उन संपूर्ण गाने से अपनी आत्मा को करीब पाते हैं। तो हमारे लिए ये वाला वंदे मातरम वर्सेस ये वाला वंदे मातरम कुछ नहीं है। वंदे मातरम एक ही गीत है जो बंकिम दा ने लिखा, और हम सब वो गीत गाने के उपरांत हम सब में उसी तरह का जोश और उसी तरह का आत्मसम्मान रहता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए नया नहीं है ये। जिस तरह के चाहे नेशनल आइकन्स हैं या सिंबल्स हैं, कई ऐसे इंस्टेंसेस आपको मिल जाएंगे जिसमें मैं वो नेहरू जी और पटेल जी वाली कांग्रेस नहीं, जो अब की कांग्रेस है, उन्होंने कई बार इस तरह के आइकन्स और इंस्टेंसेस में अपमानित किया है। किस तरह के इंस्टेंसेस, कई सारे ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जो इंस्टेंसेस है उसके कई एग्जांपल्स आप खुद भी दिखा रहे हैं, और पहले भी कई एग्जांपल्स है। डिबेट आज वंदे मातरम पे है, और वंदे मातरम को सरकार को जो लेकर रुख है, लेकिन सरकार को भी आईना दिखाना बहुत जरूरी है। तो मैं आपके माध्यम से बस 10 सेकंड की एक वीडियो है वो चलाना चाहूंगा, ताकि एक सबको उसका वो भांति मिले। जी, ये वीडियो है, मैं वीडियो बता देता हूं। ये वीडियो है, रशिया में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, और वहां पे उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था। और गार्ड ऑफ ऑनर जब दिया जा रहा था तो हमारा जनगण मन शान से, धुन से बज रहा था। और मेरे ख्याल से हमारे ये दुखद रियलिटी थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको इतना सम्मान देना भी उचित नहीं समझा कि उसके सम्मान में, जनगण मन के सम्मान में खड़े हो जाए।